शेवटी 8 लाख शिक्षकांकडून अशी अपेक्षा आहे की त्यांनी फक्त 30 मिनिटाचे मन लावून हे प्रशिक्षण घ्यावे व वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांना 13 पैकी 10 मिनिटाचा मित्र उपक्रम ऐकवावा व 9 मिनिटाचे ध्यान करून घ्यावे, तसेच 30 सेकंदाची मंगलमैत्री करून घ्यावी. एवढा भाग इतका हा सोपा आहे आणि शिक्षक आता UDIS त्यानंतर यूट्यूबवर क्लिप अपलोड करणं, ऑनलाईन अर्ज करणं हे सहज करू शकतात. आणि म्हणून महाराष्ट्रात ही क्रांती होऊ शकतं, त्यासाठी ही सर्व धडपड व उठाठेव सुरू आहे. आणि यासाठी माझे वेगवेगळे पायलट पथदर्शी प्रकल्प सुरू आहेत. खूप साधी आणि सोपी गोष्ट आहे. ती आपण जर थोडीशी समजावून घेतली. आता उदाहरणार्थ या ठिकाणी शिक्षक आणि वर्गाची भूमिका आहे. योगायोगाने या शाळांना मुलांचं आणि मुलींचं वसतिगृह आहे. त्यामुळे आईवडील त्यांच्यापासून जरी ही मुलं दूर असली तरी वसतिगृह अधीक्षक किंवा अधीक्षिका यांच्याकडून सकाळ संध्याकाळ हे ध्यान करून घेता येतं. आणि लवकरच या अधीक्षक आणि अधीक्षिका यांनी ही क्रमवार जबाबदारी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना द्यावी, म्हणजे त्यांच्यामध्ये नेतृत्व गुणाची वाढ होईल आणि ते स्वयंपूर्ण होतील. अशा रीतीचा ही क्लिप आता मी भाग 1मध्ये जोडत आहो आणि इतर क्लिप शेवटी क्रमवार करत आहो. अशा रीतीने ही 16 मिनटाची मोठी क्लिप होईल. करीबन 1.5 साल पहले मैंने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव साहब को 2 प्रपोज़ल दिए थे. मुझे ऐसा लगा कि उनका वो सब्जेक्ट देख के शायद मुझ पर बड़े गर्म होंगे और इसे फेंक देंगे. ये पहला प्रस्ताव था कि महाराष्ट्र के 4 करोड़ बच्चे और उनके माता पिता को यह आनापान ध्यान साधना परिचित कराया जाए. और इसका बैकग्राउंड यह था कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर और एक्स जॉइंट सेक्रेटरी होने की वजह से आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट की शिकायतें ऑपरेट करता था. और कोरोना समय में मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोग लाखों रुपए फीस देकर बच्चों को पढ़ाते हैं और कोरोना के समय वो कहने लगे कि हमें रोज़गार नहीं, हमें सुसाइड करनी पड़ेगी, हमें कुछ राहत दो. तो स्कूलों का कड़क रवैया देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ. और अच्छी संतान बनाने के लिए हमारे पास और क्या ऑप्शन है. तो मुझे ये मित्र उपक्रम माइंड इन ट्रेनिंग राइट अवेयरनेस, यानी बच्चों को अभ्यास में एकाग्रता बढ़ाना, इस पर मन ध्यान आकर्षित हुआ. और मैंने शिक्षा विभाग से भी फॉलोअप किया और उन्होंने भी नेक्स्ट टाइम, यानी पहला तो मित्र उपक्रम रिले हुआ 24-25 सितंबर 19 को और दूसरा प्रोग्राम रिले हुआ 28 जनवरी और 31 जनवरी 20 को. तो उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े दिल से उसमें पेरेंट शब्द इंक्लूड किया. तो इसी के साथ मुख्य सचिव साहब ये बड़े होनहार और उन्होंने ध्यान साधना से अच्छे परिचित थे. बल्कि यूँ कहिए कि संजय सिंह साहब ने ही 27 जनवरी 12 का एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय महाराष्ट्र में रिले किया था, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग को छानबीन के लिए भेजा. अब यह 10 दिन की विपश्यना कहा और 10 मिनट का ध्यान कहा, तो हम इसे कम नहीं समझ सकते, क्योंकि यह देखो दूसरा पोस्टर, यहाँ पर परभणी जिले में आनंदी गांव नाम का एक देहात है, जहाँ लोग नियमित रूप से आनापान ध्यान करते हैं और जिससे उस गांव की व्यसनाधीनता कम हो गई, पढ़ाई बढ़ गई, झगड़े कम हो गए. और एक ऐसा सपना सामने आया कि इस माध्यम से हम राज्य में 40,000 पोपटराव पवार तैयार कर सकते हैं. और इसी के साथ राजू नंदकर नाम के उपजिल्लाधिकारी एक अधिकारी है,
इनके आर्टिकल पर आधारित 40,000 वो आर्टिकल मुझे दूसरी ग्राम गीता लगा, तो इसीलिए मैंने ये जो 8-10 पोस्टर बनाए हैं इनके लिए ये अलग से आप एक क्लिप बनाने की सोचे है। इन शॉर्ट, आई हैड प्रिपेयर्ड द मराठी such pamphlets or say the posters, and in which I give it to the then chief secretary around 1.5 years ago, and he also wrote to the education department and the agriculture department to scrutiny and study it. So I think it will be very easier to prepare some YouTube clip for it. जब मैं आनापान इस सब्जेक्ट में डीप में गया तो बड़ा अचंभित हुआ कि हमारे जो लीडर लोग हैं, जो समाज सुधारक हैं, वो कितने ज्ञानी हैं। करीबन 50 साल पहले विनोबा भावे जी और सत्यनारायण गोयनका गुरु जी, इनमें बातचीत हुई थी और गुरुजी ने कहा कि मुझे ऐसी विद्या मालूम है जिससे बच्चों का, आदमियों का तनाव कम हो सकता है। तो विनोबा भावे जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे ये जेल के कैदियों में सुधार करके बताओ और स्कूल के बच्चों का टेंशन कम करके दिखाओ। तो देखने वाली बात यह है कि 50 साल में ये जो जेल रिफॉर्म कार्यक्रम है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि पूरे जग में इसको बड़ी सक्सेस मिली है और बहुत सारी जेल में विपश्यना माध्यम से ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, सोशल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी वक्त स्कूल में जो आनापान मेडिटेशन शुरू किया गया, वह 50 साल में महाराष्ट्र के अंदर पूरे 1.25 लाख स्कूल है, उसमें से करीबन 55,000 यह 5वीं से 12वीं से स्कूल रहे होंगे, तो उसमें सिर्फ 2,000 स्कूलों तक यह विद्या पहुंची। और इसी से मुझे याद आया कि अगर हम योगासन के तौर पर, बेस पर अगर हम इस जागतिक मित्र दिवस मनवाते हैं तो पूरे जग में एक शांति आ जाएगी। और दुर्भाग्यवश अभी जो युद्ध चल रहा है वह एक राजा के दिल में अहम है, इसी की वजह से चल रहा। तो यहाँ मैंने इसका कोई रूल नहीं, इसके कोई हमें नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं। इसका एक ही प्रिंसिपल है कि अगर हमारे मन में दया करुणा है तो हमारे जग में दया करुणा आएगी। पहला तो हमारा जग है कि हमारा शरीर, जिसमें 3.5 ट्रिलियन करोड़ पेशियाँ होती है, तो ध्यान के माध्यम से हमारे मन में प्रेम, दया, करुणा जागेगी। और इसी के साथ साथ फिर हमारा बाहरी जग है, हमारी फैमिली, हमारी जाति, हमारा परिसर, हमारा तालुका, हमारा जिला। जैसे हमारी बुद्धि रहेगी वैसा ये ध्यान बढ़ता रहेगा। मैंने यह भी देखा कि उस वक्त के जो यूपीएससी और एमपीएससी अधिकारी थे, उनके मन में स्टाफ के प्रति दया करुणा है और वे चाहते कि हमारा स्टाफ तनाव मुक्त हो। तो ऐसी यह ध्यान साधना मित्र मेडिटेशन है और इसका यह अर्थ है कि माइंड इन ट्रेनिंग राइट अवेयरनेस, मन को काबू में रखने वाली विद्या। तो दिस इज द बेसिस ऑफ this meditation. If you have love, passion in your heart, you can distribute to your family, your nation, your city, your world. करीबन 1
2 साल से मैं मित्र उपक्रम के पीछे लगा था और यह भारत माता की मेरे ऊपर बड़ी आशीष रहा हूँगा कि मुझे मालूम भी नहीं था कि आज 15 अगस्त है और ये देश का 75वां अमृत महोत्सव का दिन है। मैं तो टाइम पास के लिए और मेडिटेशनल पिकनिक के लिए बदलापुर फॉर्म में गया और वहाँ एक दिन की साधना की, तो मेरे मन में बड़े मंगल भाव जाग उठे और फोटो में देख रहे हैं कि 24 साल के इस युवक ने 12 साधनाएं की थी। तो मेरे मन से अचानक भारत माता की शपथ निकल गई कि मेरी उम्र 65 साल है, अब बाकी बची कुची ज़िंदगी 4 करोड़ महाराष्ट्र के और 40 करोड़ भारत के बच्चे और उनके माता पिता, इनको इस मित्र उपक्रम से परिचित कराओ। और महाराष्ट्र के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई और लोगों में बड़ा मैंने उत्साह देखा कि ये तनाव मुक्ति के लिए बड़ी अच्छी विद्या है और लोग मुझे प्रेरणा और शक्ति देते रहे और ये कारवां चल रहा। फिर मैंने देखा कि हम बहुत बड़ी ज़बरदस्ती करते हैं कि 2-2 घंटा इस ध्यान को समझ लो फिर इसे करो। तो इस पर मैंने बहुत गहरा संशोधन किया साल भर में और देखा कि जो स्कूल टीचर और स्टूडेंट है उनको 24 मिनट का एक अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सफिशिएंट है, बड़े बड़े अफसरों को 18 मिनट का और पिताजी को, पेरेंट्स को आधे घंटे का। इसके अंदर जितनी महत्वपूर्ण 9 मिनट की एक साधना है उतना ही मन के मंगल मैत्री का बहुत बड़ा योगदान है। और मंगल मैत्री कोई एक कर्मकांड ना बने, इसलिए यहाँ एक छोटा सा पार्ट लिखा है कि मैं मेरे माता पिता का आदर करता हूँ, सारे भारतीय मेरे बांधव हैं और उनके भलाई में मेरा हित है। लेकिन मंगल मैत्री कई बार प्रकार की हो सकती है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। तो इस तरह मिनिमम ये जो ट्रेनिंग टाइम है यह मैंने डिज़ाइन किया और इसके अंदर अभी हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं, डिजिटल क्रांति के इसमें। तो यूट्यूब पर ये सारा ज्ञान अवेलेबल है, जिसको भी प्रेरणा और इच्छा होगी वह इस ज्ञान को बढ़ाते रहेगा। जब मुझे स्कूलों के पास जाने का मौका आया तो बहुत जगह मैंने ऐसा देखा कि ये हमारी केंद्रीय स्कूल है, ये हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है और इस विद्या को स्वीकारने में उन्हें ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि महाराष्ट्र की ज़मीन एक है, बच्चे एक है और हर बाप चाहता कि मेरी संतान अच्छी बने। तो फिर मैंने इस भूमिका को स्वीकारा कि ठीक है, आप स्कूल वाले मत पढ़ाओ, लेकिन 1 महीना तक उनके माता पिता को इस ध्यान से परिचित कराओ। और शायद शिक्षा विभाग ने भी इसको मान लिया और 31 जनवरी 20 में जो क्लिप रिले हुई उसमें उन्होंने फैमिली को, माता पिता को बड़े प्रेम से इनवाइट किया। मैंने यह भी देखा ख़ास तौर पर शहरों में पिताजी को वक्त नहीं रहता बच्चे के साथ अटैचमेंट का, और इसलिए अगर वो 10-10 मिनट 2 टाइम अगर बच्चों से ध्यान करेंगे तो उनकी मानसिकता एक होने में, बच्चे की अड़चनें, दुख समझने में उन्हें मदद होगी। महाराष्ट्र में 3-4 उदाहरण प्रसिद्ध है कि एक बच्चा माता पिता को बंगला बेचकर, पुणे से बंगला बेचकर अमेरिका ले गया और उन्हें अमेरिका के एरोड्राम पर लावारिस छोड़ दिया। एक डॉक्टर का बच्चा माँ मरने के बाद 1 दिन के लिए आया और पिताजी को कहा कि जब तुम मरोगे तब 2 दिन के लिए दूसरा बच्चा आएगा। और इसी के साथ और ऐसी कहानियाँ हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट
10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी भाड़े के घर में रहता है। तो यहाँ बच्चों का कोई इसमें दोष नहीं, दोष उनके माता पिता का है। और इसी से एक मेरे मन में भाव जागा कि बच्चे को माता पिता के सुख दुखों से, अड़ी अड़चनियों से उसे अटैचमेंट चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा। तो एक नया युग बनाने के लिए आज 10 में से 4 डाइवर्स हो रहे, फैमिली डिस्टर्ब है, 100% बच्चों में मोबाइल एडिक्शन हो गया है। तो इन सब के लिए ये मेडिटेशन काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा कि मैंने एक आधे पोस्टर में क्लिप को टीचर और स्टूडेंट के लिए खाली 30 मिनट नेसेसरी है, तो हेडमास्टर को 100 मिनट का ट्रेनिंग, खुद उसे ट्रेनिंग लेना चाहिए यूट्यूब के माध्यम से और साक्षर बनना चाहिए। लेकिन जो अफसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका लेवल और जो पत्रकार है, समाज सुधारक है, उनको तो 600 मिनट तक का अभ्यास करना चाहिए। और यह सभी अभ्यास को एक बार नहीं, वो जब भी उनका समय रहेगा सफ़र में कभी भी यूट्यूब के माध्यम से वो सीख सकते हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति जी ने यह भी संदेश दिया कि योगासन की तरह ये आनापान ध्यान मेडिटेशन को भी किसी जाति या धर्म का न समझते हुए मानवता कल्याण के लिए इसका उपयोग करें। तो आओ हम सब इस ध्यान का साधना को समझ लें और समाज परिवर्तन के काम में जुड़ जाए। सो in short, I come to notice that the kid needs the attachment with the parents, and hence at least if parent does 2 times meditation with the kid, they can realize the difficulties of the kid, and the kid also expect the difficulties of the parents. So here there is a deep study for the reporters, officers, headmaster, trustee from 100 minutes to 600 minutes. And to end, the Honorable Rashtrapati ji gives the message that just like Yogasana, the meditation should be used for the welfare of the human society and to change the world. So with this, I end the posters and say जय हिंद, जय भारत. या ठिकाणी आम्ही शिक्षकांना ही 13 मिनिटाची क्लिप आणि 9 मिनिटाचं ध्यान सेन्सिटाईज करून त्यांनी वर्गामध्येच ही क्लिप दाखवावी अशा रीतीचा हा आम्ही पायलट प्रोजेक्ट राबवत आहोत. मुंडेगाव इंग्लिश शाळा, तालुका इगतपुरी. धारणेच्या संदर्भामध्ये वाघ साहेबांनी जे काही सूचना दिल्या मुलांसाठी ह्या अतिशय छान आहे. आणि मला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की शनिवारपासून सर आलेले आहेत आणि मुलांबरोबर त्यांनी हॉस्टेलमध्ये पण मुलांबरोबर आणि मुलींबरोबर ध्यान धारण्याचं सर्व जे काही आहे ते सांगितलेलं आहे. मग आपल्याला वर्गामध्ये काय करता येईल, थोडं कॅटलॉग आपण प्रेझेंट घेतो, त्याच्या एक 2-5 मिनिटं आधी किंवा त्याच्या नंतर आपण तो ध्यान धारण्याचा जो प्रोग्राम आहे, मला वाटतं 9 मिनिटांचा आहे सर. हो. तो 9 मिनिटांचा प्रोग्राम आपण मुलांकडून करून घ्यायला काही हरकत नाही. हे क्लास टीचर्स त्या ठिकाणी काम आहे. आणि पुन्हा वाघ साहेब जेव्हा त्या ठिकाणी येतील तर ते मुलांमध्ये स्वतः जो बदल झालेला असतो आणि तुम्ही पण करायला काही हरकत नाही. माझ्याकडे सर्व लेडीज टीचर आहे सर. हो. आणि अख्ख्या जगाचं ध्यान भटकवण्यामध्ये त्याच्यामुळे त्यांनी जर ध्यान धारणा केली तर संपूर्ण जग शांत बसेल असं मला त्या ठिकाणी वाटतं. नाही पण लेडीज प्रशासन हे चांगलं सुप्रशासन आहे. तो IAS अभ्यासाचा पार्ट आहे मॅडम. महत्वाचं म्हणजे तुम्ही जर व्यवस्थितपणे ध्यान धारणा केली तर मुलांचं पण शांत चित्त लागेल, घरातल्या पण लोकांचं पण लागेल आणि एकंदरीत शाळेचा संपूर्ण माहोल